अनिरुद्ध, जिनका विवाह हुआ है उषा नाम की एक दैत्य कन्या से, बाणासुर की पुत्री है। इसने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को रात्रि में स्वप्न में देखा और अपनी सहेली को बताया, और उसने योग माया की, ऐसी योग माया थी कि रात को सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर बुलवा लिया। बाणासुर ने विवाह कर दिया। तो भगवान को जब पता चला तो भगवान पहुंचे और भीषण युद्ध हुआ। भगवान शंकर बाणासुर की ओर से आए और भगवान में भी युद्ध हो गया शंकर जी के साथ। पर कैसे ही करके देवताओं ने इन्हें समझाया और पुनः इसको शांत किया, और अनिरुद्ध का अब बड़े ही प्रेम से विवाह हुआ है। और एक विवाह हुआ रुक्मी की पौत्री के साथ। तो ऐसे मेरे भगवान के वंश का आगे आगे वर्णन है। बड़े ही सुंदर रूप से यह वंश चल रहा है आनंद के साथ। कि भगवान के जीवन में एक उनका बड़ा ही सुंदर सखा मित्र भी आया था। उस मित्र सखा का नाम था सुदामा। भगवान तो अपनी द्वारका में वास करते हैं। सुदामा की पत्नी है सुशीला, जो उससे कई बार कह चुकी है कि तुम भगवान से मिलने जाओ, पर सुदामा हर बार नहीं जाते। हर बार बात को कैसे ही कैसे करके टाल देते। परंतु आज सुदामा ने बात को, पत्नी ने जब ज्यादा उनसे आग्रह किया है, मनाने लगी कि देखिए अब आपको जाना ही पड़ेगा, ऐसे मत कीजिए, आप जाइए। तो ज्यादा कहने पर सुदामा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम जाकर आते हैं। तो पत्नी ने देखिए कितनी होशियारी का, चतुरता का यह संदेश दिया था कि उसने कहा कि अगर कृष्ण इनसे पूछेंगे कि कैसे हो, तो ये कहेंगे कृष्ण बड़ी कृपा है। सुदामा के बारे में लोगों में भ्रांति है कि सुदामा गरीब था, निर्धन था। आप एक अमीर आदमी को गरीब निर्धन कह सकते हो, दरिद्र कह सकते हो, पर कभी एक शांत्य निर्धन व्यक्ति को आप दरिद्र नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दरिद्रता उस व्यक्ति के जीवन में होती है जिसके जीवन में संतोष नहीं है। और कर लूं, ऐसी अगर उसके मन में यह लालच आ जावे और ऐसा भाव है तो वो दरिद्रता प्रकट करता है। जिसके मन में संतोष नहीं वो दरिद्र है। पर सुदामा दरिद्र नहीं था। ब्राह्मण का धन भीख नहीं हो सकता। वह दान लेने का अधिकार है, पर भीख उसके ब्राह्मणत्व को नष्ट कर देती है। और सुदामा ने अपने जीवन में ऐसे नहीं किया कभी भी। पूर्ण रूप से कर्मकांडित रूप में सुदामा ने अपना जीवन व्यतीत किया है, बिताया है। सुदामा दरिद्र नहीं था। आज उसकी पत्नी एक ऐसा कपड़ा लाई है जो साबुत नहीं है। 4 जगह से उसको, 5 जगह से उसको कारी दी गई है। फटने पर अलग अलग कपड़े उसके जोड़े गए हैं, ताकि जब कृष्ण देखे तो वो समझ जावे कि सुदामा के घर में एक बलिष्ठ कपड़ा भी साबुत नहीं। 5 घर से जाकर के चावल लेकर आई है, क्योंकि एक घर का तो चावल समान होता है, पर 5 घर में किसी के घर से छोटा चावल, किसी के मोटे, किसी के पीले हुए थोड़े, किसी के कीनी, थोड़े बारीक। तो ऐसे अलग अलग घरों से जाकर चावल लाकर बांधी है, ताकि भगवान पूर्ण बात को समझ जावे। और सुदामा जी को वह पोटली उसने दे दी। सुदामा जी ने अपने बगल में दबा ली। कहा भगवान को यह उपहार स्वरूप दे देना। कहा ठीक है, देवी दे देंगे। निकल पड़े। धोती भी जो है उनकी, वह साबुत नहीं है, कई जगह से फटी हुई है। हाथ में जो छड़ी है वो भी कई जगह से टूटी हुई है। लोटा है वो भी फूटा हुआ है। तो किसी भी रूप में उनके, वह पूर्ण रूप से आस यह थी कि मुझे अब कृष्ण से मिलना है, और कृष्ण की ओर चल पड़े हैं। तो मार्ग पार करते करते, रास्ते में जाते जाते, वह अंत में पैर बड़े बड़े रूप में सूज गए, और पैर सूजने के साथ ही उनके चरणों में फाले भी निकलने लगे, क्योंकि नंगे पैरों चल रहे थे।
इस कारण से यह असर हुआ। और आगे आगे वह जैसे जा रहे हैं, जैसे जैसे वह आगे बढ़े, धीरे धीरे पार करते सुदामा अब थक गए और एक किनारे पर आकर बैठे हैं समुद्र के, और सोचे कि हमें कोई उस और पार लगा देवे। बैठे बैठे चिंतन करते करते एक नाव आई है, तो कहा भैया क्या तुम हमें उस और पार लगा दोगे? क्यों नहीं लगाएंगे, लगा देंगे। तो सुदामा ने कहा पार तो लगा दोगे पर हमारे पास देने को कुछ नहीं है। तो उसने कहा हम आप जैसों को ऐसे ही पार लगा देते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। कहा ठीक है। और वह भगवान को पार लगा रहा है और बार बार सुदामा को पीछे घूम घूम कर देखे। सुदामा ने कहा भैया कहाँ देख रहे हो? तो उसने कहा आप जा कहाँ रहे हो वैसे? तो कहा हम अपने मित्र कृष्ण से मिलने के तय जा रहे हैं। तो उसने कहा कृष्ण और आपके मित्र? वह हंसने लगा। सुदामा ने कहा तू का जाने हमारे कृष्ण को वह मित्र प्रेम देख के करता है, हमारे वेशभूषा से ना जाने कृष्ण, कृष्ण तो भाव देखे है। तो उस नाविक के नेत्र सजल हो गए और वर्णन यह कहा जाता है कि वह स्वयं ही कृष्ण बनकर आए थे अपने भक्त को पार लगाने के लिए। तब सुदामा ने भगवान के प्रति ऐसा भाव प्रकट किया तो वह बड़ा ही खुश हुआ। उसके आनंद, जो नाविक है जो भगवान बनकर आए, उनकी आनंद की सीमा नहीं रही कि समय बदल गया पर मेरा सुदामा आज भी ना बदले है, मेरा सुदामा आज भी नहीं बदला, कल के जैसा है। और सुदामा ऐसी सुंदर लीला में उस और पहुंचते हैं और कहा भैया ये कान्हा की अब द्वारकापुरी कहाँ है? को ज्यादा तो नहीं है पर आपको देख के ऐसा लगे है कि आपको पहुंचने में अभी 3-4 महीने और लग जामे। सुदामा ने कहा 3-4 महीने हम तो नहीं जा रहे। सो अपनी आधी धोती ओढ़ी, आधी बिछाई और आधी में सो गए। नेत्र खुले तो देखा बड़ी बड़ी महल है और जय श्री कृष्ण चारों ओर प्रसाद ही प्रसाद की दुकानें। तो जाकर पूछा भाई ये हम कौन सी नगरी आ गए? तो सबने कहा दिखाई नहीं देत, यह हमारे कृष्ण की द्वारकापुरी है। कहा हम द्वारका पहुंच गए? कहा हाँ द्वारका में ही तो हो। सुदामा सोचे सोए तो वहां थे, पता नहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं। सो जाकर के कृष्ण के द्वार पर जहां जय विजय पार्षद बैठे हैं उनसे कहा अपने भगवान से जाकर कहो हम उनसे मिलने आए हैं। तो उसने कहा देखिए भगवान से मिलने को कोई मनाही नहीं है पर अभी हमें अंदर से आदेश मिला है, अभी आज्ञा हुई है कि अगर कोई आवे तो उसे एक बार मना कर दीजिएगा, भगवान विश्राम करेंगे, आज थक गए। तो सुदामा ने कहा एक बार जाकर कहबे तो आओ कि सुदामा मिलने के तय आए हैं। कहा ठीक है हम जाते हैं, आप इतना आग्रह करते हो कहते हो। दौड़ कर जाकर भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान क्षमा कीजिएगा हम आपके पास आए। परंतु बाहर एक विपन्न ब्राह्मण खड़ा है, दिखने में वो बड़ा निर्धन लग रहा है। उसके मस्तक पर जो है पाग भी सही से नहीं है, उसके जो वस्त्र पहने वो भी फटे पुराने से हैं, उसके हाथ में लकड़ी है वो भी टूटी सी है, लोटा है वो भी फूटा सा है। और भगवान आपका धाम पूछ रहा है, पूछत दीन दयाल को धान, कि भगवान दीन दयाल आपका यानी धाम पूछ रहा है और नाम बतावत अपनो सुदामा। और भगवान अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा कि दौड़ पड़े। भगवान के महल को पार करने में 7 डोरियां लगती हैं, तो भगवान बिना चरणों में पादुका पहने दौड़े, अरे सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। पीछे पीछे महामंत्री उद्धव भी की ऐसी क्या सूचना मिल गई कि भगवान दौड़ पड़े बिना पैरों में अपने कोई चरण पादुका पहने। रानियां भी दौड़ी है पीछे पीछे कि ऐसा कौन आ गया। द्वार पर पहुंचकर मेरे भगवान ने जैसे ही सुदामा को देखा और सुदामा को गले से लगा लिया है।
प्रेम से मेरे सुदामा को भगवान ने गले से लगाया है और नेत्रों से मेरे भगवान के सुदामा की दशा को देखकर अभी से ही आंसू बहने शुरू हो गए। सुदामा को लेकर आए हैं और अपने सिंहासन पर मेरे भगवान ने विराजमान किया है, खुद नीचे बैठे हैं। परात रखी है, रुक्मणी जी से परात और लोटे में जल मंगाया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणापति रोए, और पानी परात छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और भगवान ने जो परात और लोटा मंगाया था सुदामा के चरण धोने के लिए, क्योंकि उनमें कहीं से रक्त निकल रहा था, कहीं पे कांटे चुभे हुए थे, कहीं वह सूज भी गए थे, फाले भी थे। तो पानी परात छूयो नहीं और नैनन के जल सौ पग धोए। भगवान के नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं मेरे कृष्ण ने उसी से सुदामा के चरण धो दिए। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। यह कृष्ण का प्रेम है अपने भक्त के प्रति। और सुदामा के मेरे भगवान ने नेत्र अश्रुओं से जल से चरण धो दिए। रुक्मणी जी सोचे भाई इसने कोई बड़ा ही पुण्य कर्म किया है, वरना भगवान नीचे बैठे हैं और इसके चरण धो रहे हैं। बड़ी विपिन इसका कर्म है, उचित कर्म है इसका। और भगवान उनको लेकर अब भोजन के लिए बैठे। नाना प्रकार के भोग सुदामा के सामने रखे गए हैं भोजन हेतु, भोग हेतु। तो दोनों जैसे ही भोग पाने बैठे कि सुदामा ने कहा, लाला मुझसे ये सब नहीं पाई जाए, मैं ये सब नहीं पा पाऊंगा, क्योंकि इतना देख इतना पाने से फिर मन भोजन में, मन ऐसा भोजन करने से भजन में नाय लागे है। कृष्ण ने कहा अगर वह भोग को मेरा प्रसाद समझ कर पाए तो यह फिर हानि नहीं करते। कहा चल लाला तू कह रहे हो है सो ही मैं पा लेती हूँ। और भगवान के साथ बैठ कर वह भोजन पाने लगे। भोजन पाते पाते सुदामा जी से भगवान ने कहा, क्यों सुदामा जी, भोजन इत्यादि का कार्य हो गया, सो ही अब आशीर्वाद दे दो हमारी पत्नियों को। तो कहा कोई नहीं लाला बुला ले। तो रुक्मणी आई, कहा देवी चीर सौभाग्यवती भव, सत्यभामा कहा सौभाग्यवती भव, जामवंती कहा सौभाग्यवती भव, लक्ष्मणा सौभाग्यवती भव, भद्रा सौभाग्यवती भव, सत्या सौभाग्यवती भव। 400 भगवान की कुछ पत्नी आई थी कि सुदामा का हाथ थक गया। लाला को बोला लाला इधर आ। काना कहा बोला कान इधर ला। कृष्ण ने कान किया तो कहा देखो हम सच में कह रहे हैं कि आप जो है या तो एक साथ ही सबका आशीर्वाद ले लो, वैसे लाला सब अपनी है। कहा हाँ सब अपनी, अभी तो और है। कहा लाला मैं थक जाऊंगा, तू सबको आशीर्वाद एक साथ ही ले ले। वैसे कितनी है? लाला ने कहा 16,108। वाह लाला। तो मेरे कृष्ण ने सबके ही तरफ से एक बार में ही आशीर्वाद ले लिया और कहा आपके विवाह हुआ या नहीं? सुदामा जी ने कहा देख लाला तू जाने है, इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी हमारी इच्छा नहीं थी, पर माता पिता ज्यादा कहने लगे सो ही हमें विवाह करना पड़ो। कहा बड़ी अच्छी बात है, हमें विवाह में बुलाया ही नहीं है, अकेले अकेले विवाह कर लिया। सुदामा ने कहा लाला हम तो एक विवाह में नहीं बुलाए, तुमने तो 16,100 कितने ही कर लिए, तुम हमें बुलाए। कृष्ण ने कहा ये सब सुबह तक तय नहीं थे, अचानक में सबसे विवाह हुए हैं। कहा बस फिर हमारा भी ऐसा ही कुछ मान लो। कहा अच्छा भाभी की बात ऐसी पूछनी तो अनिवार्य नहीं थी, पर अब अगर भाभी आ गई है तो भाभी ने हमारे ताई कुछ भेजो है कि ना है? अब सुदामा अपनी बगल जो है ऊपर उठी हुई उसको बार बार नीचे करे। कहा लाला तो ये याद है हम बचपन में कैसे गुरुजी के आश्रम में जो है प्रेम से रहा करते थे? कृष्ण ने कहा बड़े अच्छे से याद है। कहा भाभी ने हमारे ताई काय भेजो? सुदामा ने सोचा ये भूलेगा तो नहीं। कहा लाला याद है एक बार हम तुम्हारे सारे चने और खा गए थे, फिर गुरु माता ने डांटे थो हमें। कहा हमें सब याद है, भाभी ने कुछ भेजो कि ना? सुदामा ने कहा ये कितनी कोशिश कर लो, ये जिद्दी है,
हट धारण कर लिया। कहा अरे आप सबको पता है ये क्या क्या करता है, बचपन में एक माखन की तई या चींटी बीन देते थे। तो कृष्ण ने कहा इनको सब मेरे बारे में पता है, इसलिए ये आज मेरे पीछे है। कहा अच्छा, कहा हाँ। और हमारे भगवान ऐसी बात कहते हैं और देखते हैं कि आपकी बगल बड़ी ऊपर उठ रही है। कहा है बगल में? कहा अरे लाला लाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतने में तो मेरे भगवान हाथ डालकर उसे निकाल लेते हैं। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। और कृष्ण को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि सुदामा के घर में एक बलिष्ठ कपड़ा भी साबुत नाए है। घुमा घुमा कर देख रहे हैं, उसको खोला तो देखा चावल भी एक से नहीं है। भगवान ने एक हाथ डालकर मुट्ठी चावल लेके पाए और कहा नेन, इंद्र समान संपत्ति सुदामा को प्रदान की। दूसरा खाया है और भगवान ने सुख संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान कर दिया है। तीसरा खाने लगे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और मन ही मन कहा कुछ हमारे लिए भी छोड़ोगे। और बाहर से कहा लाला कच्चा नहीं खाते वरना पेट दर्द करे हैं। याद नहीं भूल गए लाला, आप एक ब्राह्मण था जिसने आपके छाती पर आकर चरण से प्रहार किया था। कृष्ण ने कहा आप भी भूल रही हैं रुक्मणी जी, आपका जो पत्र लेकर आया था हमारे पास वह भी एक ब्राह्मण ही था। तो रुक्मणी जी ने सामने यह बात कही कि लाला पेट दुखेगा। सुदामा ने कहा लाला बिल्कुल सही कह रही है, खाली चावल कोई खामे रख दे। पर कृष्ण उनको सब कुछ प्रदान कर चुके थे। सुदामा ने कहा लाला अब हमारी इच्छा है सो ही हम जाते हैं। तो कृष्ण ने कहा आपकी इच्छा है, हम तो कह रहे थे रुकिए, पर आपकी जाने की इच्छा है सो हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं चली जाइए। सुदामा ने सोचा लाला ने तो हमें रोका भी नहीं और निकल पड़े। पुणे अपने महल के झोंपड़ी के पास पहुंचे हैं तो देखा वहां झोंपड़ी नहीं बल्कि एक विशाल महल बना हुआ है। सुदामा ने कहा भाई द्वारपालों से यही कौन सी नगरी है? तो उन्होंने कहा हमारे सेठ जी की सुदामापुरी है। सुदामा ने कहा हमारी तो ये हो नहीं सकती। तो कहा भाई यहाँ पर हमारी झोंपड़ी और थी, वो कहाँ गई सब? कहा वो सब हटा दी सेठ जी ने, अब यही बनी है यहाँ पर। तो कहा आपके सेठ जी कहाँ हैं? तो कहा वो अपने कोई पुराने मित्र से मिलने द्वारका गए हैं। सुदामा सोचे कि द्वारका तो हम गए थे, ये कौन से सेठ की बात कर रहे हैं? फिर कहा हम तो हो नहीं सकते। तो कहा तुम्हारे सेठ जी का वो सेठ जी नहीं वो ब्राह्मण है। कहा अच्छा, कहा हाँ। सुदामा ने कहा हमरी तो है नहीं, तो चल पड़े। इतने में पीछे से आवाज आ रही रुकिए ना, और सुशीला आई है दौड़कर। कहा मैं आपसे कहती थी ना एक बार कृष्ण के पास जाकर आइए, देखिए आज कृष्ण ने हमें इतना कुछ दे दिया। सुदामा ने कहा देवी हम अगर ऐसा सब में रहेंगे तो भजन में हमारो मन ना ही लागे, तो तुम अब अपने सोने की रोटी बनाओ चाहे हीरे की चटनी, तुम रहो और खाओ, हम तो चलते हैं। सुशीला ने कहा कि जब आप ही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो ये हमारी क्या काम की, चलो चलते हैं। सुदामा और सुशीला चले हैं कि पीछे वो मेरा टेढ़ी टांग किए कृष्ण कन्हैया लाल खड़ा है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। का सुदामा जी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि व्यक्ति भोग को अगर मेरा प्रसाद समझ कर करे, अर्थात भोग में मुझे ही देखे, उसकी हर स्मृति में उसके भोग में मेरी झांकी हो, तो फिर उसे पाप नहीं लागे। तो भगवान आप ऐसा कीजिए, आराम से भोग भोगिए। कहा जो इच्छा आपकी प्रभु। और सुदामा जी को भगवान ने वह बड़ा ही सुंदर सा स्थान दिया है। यानी भक्ति श्रेष्ठ हो तो भगवान आपको सब प्रदान करते हैं, सब कुछ दे देते हैं। बस आपका विचार वैसा होना चाहिए, आपकी स्मृति बुद्धि वैसी होनी चाहिए। अनेक मेरे भगवान द्वारा अनेक लीलाएं पुनः की गई है और बड़े आनंद से भगवान ने सब में सुंदर सुंदर कृष्ण की लीला पूर्ण की है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षार्थ हेतु कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन का विवाह भगवान द्वारा सुभद्रा से करवाया गया। परीक्षित ने कहा कैसे भगवान? तो कहा अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम हमारे घर ब्राह्मण देवता बन के आना मुनि, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो अर्जुन ब्राह्मण देवता बनकर आए।
क्योंकि बलराम जो है उसका विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, पर भगवान को यह पसंद नहीं था। और सुभद्रा का थोड़ा आकर्षण जो था वो अर्जुन की ओर था। तो मेरे भगवान के घर जब अर्जुन आज प्रसाद पाने आए तो भगवान ने बलराम जी से कहा कि ये बहुत बड़े संत हैं। भोजन बलराम जी परोस रहे थे, इतने में उद्धव आए, कहा भगवान आपको बुला रहे हैं, कार्य है राज्य में। तो बलराम जी चले गए, कहा कोई संत की सेवा भी नहीं करने देता। तो बलराम जी अपने उठकर चले गए। फिर इतने में कृष्ण को भी बुलावा आया, कृष्ण भी चल दिए। अर्जुन अपनी सुभद्रा का हरण करके निकल कर एक वृक्ष के नीचे दूर जाकर बैठ गए। बलराम जी आए, कहा क्यों लाला, बड़ा बखान कर रहा था, संत हैं ऐसे हैं वैसे हैं, क्या हुआ तेरे संत का, हरण करके ले गए। कृष्ण ने कहा सच सच बोले, बुरा तो नहीं मानोगे। कहा मतलब, का कोई महात्मा साधु नहीं थे, अर्जुन ही था, मैं ही लेकर आया था। आप तो दुर्योधन से विवाह करने वाले थे पर मुझे पसंद नहीं था। तो कहा लाला बोल देते कि आप हमारी मानते थोड़ी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। बलराम गए, जाकर कहा क्यों महात्मा जी। अर्जुन ने कहा माफ करना बलराम जी, मेरी कोई लीला नहीं, कृष्ण की लीला थी सब। तो फिर उनका धूमधाम से विवाह हुआ है। और विवाह के साथ ही भगवान ने ब्राह्मण बालकों को बचा कर लाए हैं और उद्धव के गौरव को बढ़ाया है। यह भी एक सुंदर कथा थी। तो आइए सुंदरमय कथा की और आगे की ओर हम सभी अग्रसर होते हैं, एकादश स्कंद की ओर। कि भगवान रोज अपने पुत्रों को बुलाकर बैठाकर समझाते हैं और कहते हैं कि देखो संतों का अपमान मत करना, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब ऊंचा पद आ जाए, युवा अवस्था आ जाए, दिखने में सुंदर हो और ऊंचा पद हो, तो वह बिगड़ जाता है। रूप, यौवन, पैसा और बड़े पद का मिल जाना, ये व्यक्ति को अहंकार जागृत करते हैं, जो उसकी बुद्धि नष्ट कर देती है। अगर इन चारों में होने पर व्यक्ति पर बुद्धि नहीं है तो वह कुछ ना कुछ विनाश कर बैठेगा। तो ऐसी ही सुंदर लीला में भगवान अपने पुत्रों को संदेश देते हैं। तो पुत्रों ने कहा पिताजी अब गए यहाँ से, हमें उपदेश करते हैं पिताजी, बोलो। उनको अपने अब यौवन अवस्था भी थी, सुंदर ऊंचा पद भी था, कृष्ण के वंशज थे तो रूप सुंदर होना ही था। तो आज गलती कर बैठे, संतों के पास गए हैं, सप्तपिंडारक प्रभास क्षेत्र में, जहां वह सभी ऋषि, च्यवन, नारद, देवता, अंगिरा, अंगिरस सब बैठे थे, पुलस्त्य, गौतम, मरीच, सब जाकर के अपनी जो सांब था, सत्यवमंदन सांब, शिव संग अंबा सांब, तो सांब सबसे सुंदर भी था, शिव संग अंबा। तो गए हैं और उसको साड़ी पहनाकर, पेट पर कपड़े लपेट कर कहा ऋषिवर प्रणाम, ये हमारे घर की वधू है, अब बताइए इसके लड़का होगा या लड़की। ऋषि तो सब जानते थे। तो कहा पुत्रों क्यों कर रहे हो ऐसा, हमसे तो भजन के बारे में पूछ लो, हम बता सकते हैं। तो कहा नहीं, हमें बताइए किसके लड़का होगा या लड़की। तो कहा इसके ना होगा लड़का ना हो गई लड़की, इसके तो मूषल जन्म लेगा और वो मूषल तुम्हारे वंश का नाश कर दे। ऐसी बात कही और ऐसी बात कहते ही वो अचरज में आ गया से और जाकर के यह बात उग्रसेन जी को बताई। उग्रसेन नाना ने कहा कुछ नहीं होता, सो उसे पिसवा कर समुद्र में फेंक दिया, पर उसका एक साबुत टुकड़ा भी समुद्र में गिर गया। इधर मेरे भगवान के हस्तिनापुर गए हैं, वहां पर उनके कौरव पांडवों की हितार्थ फैसले की वार्ता में, तो वार्ता हुई, पूजा की। यह प्रसंग हम पहले जान चुके हैं, परंतु पुनः इसका एक बार दोहरावट है कि जब से श्राप लगा था तब से वसुदेव जी कुछ ऐसे ऐसे रहने लगे, उनका मुख उखड़ गया थोड़ा। तो नारद जी उनके वहां आए हैं। तो वसुदेव ने कहा भगवान मेरा सौभाग्य देखिए कि पहले तो आप जैसे संत मेरे घर आगमन करते हैं, आते रहते हैं, कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का मैं पिता, और मथुरा इत्यादि मेरी सुंदर नगरियां, तो मुझे कुछ बताइए ना, आप
कुछ ज्ञान प्राप्त करने की आपसे वैराग्य क्या है, यह मुझसे जानने की बड़ी इच्छा है। तो नारद जी उन्हें प्रसंग सुनाते हैं कि कृष्ण जब वहां पर गए हस्तिनापुर, तब बात हुई कि पूजा किसकी की जाए। तो बात सबने यही कहा कि पूजा तो कृष्ण की जाए। तो शिशुपाल खड़ा होकर बोलने लगा, इस ग्वारिये की पूजा। तो अर्जुन के सामने उसके प्राण वल्लभ का कोई ऐसा बोल दे तो अर्जुन से सहन नहीं होता। गांडीव उठाकर मारने को दौड़ा, कृष्ण ने रोक दिया, कहा इसको वरदान है, 100 गाली ये निकालेगा, अब शब्द बोलेगा, इसे तुम कुछ नहीं कर सकते। पर जैसे ही 101 भी उससे मुख से अब शब्द निकला कि भगवान का चक्र घूमता हुआ गया और उसकी नस को काट दी। दृढ़ और पूर्ण शरीर गिर पड़े, परंतु उसकी हृदय से एक ज्योति निकली और 7 बार आकाश में चक्र निकलकर मेरे भगवान में समा गई। सायुज्य मुक्ति कहते हैं इसे। सायुज्य मुक्ति सबसे उत्तम मुक्ति है, क्योंकि जब वह भगवान को अपशब्द भी बोल रहा था तो उसके मन में भगवान की स्मृति रहती थी। जैसे पौंड्रक कृष्ण नरेश बना कि जब उसने भगवान को देखा कि सब भगवान की पूजा करते हैं तो अपने 2 नकली हाथ लगवा लिए, खुद को पौंड्रक कृष्ण नरेश कहने लगा, लोग उसकी पूजा करते। पर भगवान ने उसे जाकर उसका उद्धार किया था, क्योंकि वह भगवान की स्मृति मन में रखा करता था, तो इसका उद्धार किया है। यानी कि भगवान में वह समा गया और वह भक्ति का प्रतीक था। कि ऐसे ही एक बार सुंदर आपको मैं प्रसंग बताना चाहूंगा कि जनक महाराज के यहाँ 9 योगेश्वर पहुंचे हैं। उन्होंने भी यही उनसे प्रश्न पूछा था। तो 9 जो योगेश्वर थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिपलायन, अविहोत्र, द्रुमिल, चम्मस, करभाजन और प्रबुद्ध, उन 9 के 9 ने बड़े ही सुंदर ज्ञान के माध्यम से जनक महाराज को उपदेश दिया। कवि द्वारा उनको बड़े ही सुंदर भगवान की विराट स्वरूप का वर्णन, गुरु महिमा का वर्णन किया कि उस स्वरूप के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य, तत्य चरण शूद्रो जन्म उत्पत्ति, और चरणों से शूद्र ने उत्पत्ति ली। भवार्थ कार्य प्रेम मुक्त्वा योजित सत्यमोदिता, देव तत्व विभाजिता, लोके प्रदा कटी प्रदेश। और भगवान के कटी प्रदेश से ऊपर अलग लोक बने और नीचे अलग लोक। ऊपर के लोक में भू स्वर्ग मह जन तप सत्य ब्रह्म लोकेति, ऊपर ब्रह्मलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक यह बने, और नीचे अतलई वितले सुतले तलातल महातले च राशा तल पाताले एवच सप्तलोक विशति पाताले लोक अंतिमे। नीचे 7 लोक बन गए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और भगवान ने अनेक ऋषियों की जो उत्पत्ति हुई, मरीच की, दक्ष की, पुलह की, पुलस्य, गौतमे चरैभ्यो, दक्षस्य देवः कर्दम मुनि देव नारायण जन्मे प्रदादति कवि एवच, कि उनका प्रसंग का सुंदर वर्णन किया, इन लोकों के बारे में बतलाया। तत्पश्चात दूसरे द्वारा गुरु महिमा का वर्णन किया गया। ज्ञान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गर्म गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि जीवन में गुरु की कृपा बहुत बड़ी होती है। सदैव गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए और गुरु द्वारा दिए हुए आदेश को आप जीवन में अपनाएं और गुरु आदेश पालन करें। गुरु की महिमा बताई। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश, अज्ञात ध्वांत, जैसे कि सूत जी ने उन ऋषियों के मन में बैठे अज्ञानों को दूर किया, वैसे ही मनुष्य के जीवन में जब अज्ञान आए, अंधेरा आ जाए, तो उसे रूप यानी गुरु प्रकाश बन करके अंधेरे को दूर कर देते हैं। तो हर व्यक्ति को जीवन में गुरु बनाना चाहिए। तो वैसे ही आपके गुरु बनाए तो गुरु भी वैसा जो जीवन में आपको सार्थकता सिद्ध करनी सिखा दे। जैसे हमने जाना कि नामदेव जी को उनको गुरु ने हर सब में भगवान दर्शन बता दिया,